बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मखसूस नशिस्तों का केस आज भी मुकम्मल नहीं हुआ और केस की समाअत तो 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन आज इमरान दारों का प्लान नाकाम ज़रूर हुआ है, क्योंकि अटारनी जनरल साहब ने पूरी की पूरी गेम जो है वो पलट के रख दी है और अटारनी जनरल ऐसे नुकात और ऐसे शवाहिद अदालत के सामने लेके आए हैं कि जिसके बाद तहरीके इंसाफ मुकम्मल तौर पे फारिग हो चुकी है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। चूँकि हतमी फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट ही करेगा और अभी इस पर समाअत चूँकि कंप्लीट नहीं हुई, आइंदा समाअत पे हो सकता है कंप्लीट हो जाए। वैसे तो ये तवक्को की जा रही थी कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ही इस पर समाअत मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन समाअत मुकम्मल नहीं हो पाई थी। आज दौरान समाअत जो चंद अहम चीज़ें सामने आई वो आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो आज अटारनी जनरल साहब की तरफ से वो फार्मूला अदालत के सामने रखा गया जिसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं और आइन के आर्टिकल 51 की उन्होंने तशरीह भी अदालत के सामने रखी कि 51 क्या कहता है। क्या आज़ाद हसीयत में मुंतखब होने वाले अराकीन अपनी जमात कायम कर सकते हैं? क्या किसी ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट की जा सकती हैं जो पार्लिमानी पार्टी ना हो? और क्या सियासी जमात पार्लिमानी पार्टी में कन्वर्ट जो है वो हो सकती है बग़ैर कोई सीट जीते, यानी कि जनरल नशिस्त में कोई बग़ैर सीट जीते वो पार्लिमानी पार्टी में कन्वर्ट हो सकती है? ये बहुत बड़े अहम जो नुकात हैं उन्होंने अदालत के सामने रखे। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बार फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मुकम्मल इंसाफ की बात करते हुए दिखाई दिए। वो बात यानी कि अगर एक केस, एक मामला अगर बेंच के सामने नहीं है तो वो उस पर भी फैसला जारी करें, यानी कि मुकम्मल इंसाफ की बात की जा रही है। आइन के आर्टिकल 187 का जिक्र किया जा रहा है, तो ये 187 क्या है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अटारनी जनरल साहब ने जो आज फार्मूला पेश किया उसने, मेरा ये ख्याल है कि तहरीके इंसाफ के केस को ख़त्म कर दिया है, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समझ लें आप कि इनका केस ख़त्म कर दिया है। अटारनी जनरल साहब ने बताया कि आइन का आर्टिकल 51 जो है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि पार्लिमानी पार्टीज़ को मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। उन्होंने एग्जाम्पल दी 2002 में बलूचिस्तान असम्बली की कि उस वक्त तकरीबन कोई 20% अराकीन जो हैं वो आज़ाद हसीयत में मुंतखब हुए और उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो किसी जमात में शामिल नहीं हुई। जो अराकीन असम्बली आज़ाद हसीयत में अपनी नुमाइंदगी बरकरार रखते हुए असम्बली में मौजूद रहे, उनको नशिस्तें अलॉट नहीं हुई थी, यानी कि मखसूस नशिस्तें उनको अलॉट नहीं की गई थी। दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ को वो तमाम नशिस्तें अलॉट कर दी जो मुकम्मल बनती थी। अब की सिचुएशन भी कुछ इसी तरह की है कि आज़ाद हसीयत में मुंतखब होने वाले अराकीन ने जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। वैसे तो मैंने काफ़ी दिनों से इस बात का जो है वो कई बार इशारा भी आपके सामने रखा, बल्कि वजाहत के साथ आपके साथ ये नुक्ता रखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो उस वक़्त पार्लिमानी पार्टी तस्लीम की गई जब उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में एक नशिस्त जीती। उससे पहले उन्हें पार्लिमानी पार्टी तस्वर नहीं किया गया था। अब जबकि वो पार्लिमानी पार्टी तस्वर की जा चुकी तो उसके बाद अतर मिनल्ला साहब, मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहबा और आज मंसूर अली शाह साहब ने भी ये बात की कि जब इलेक्शन कमीशन एक जमात को पार्लिमानी पार्टी तस्वर कर रहा है, तस्लीम कर रहा है, तो उन्हें मखसूस नशिस्तें क्यों अलॉट नहीं की जा रही। और इसके साथ साथ जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि हमें मुकम्मल इंसाफ करना है, हमें यह भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की गलत तशरीह करके आइन की खिलाफ वर्जी की और एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी प्रोसेस से आउट किया। अच्छा, इस मामले पे मैंने कितनी बार ये बात आपसे की कि अतर मिनल्ला साहब ये बात बार बार क्यों कर रहे हैं। हालांकि क्या तहरीके इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने आउट किया था?
सुप्रीम कोर्ट ने आउट किया था या कि इमरान खान की अपनी गलत सियासी हिकमत अमली ने उन्हें आउट किया था। मामला था इंट्रा पार्टी इंतखाबात का। उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ की जो समाअत थी उसमें जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब ने जो बात की थी ना कि जी 2018 में भी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे, तो ये 100% सच है। और उन्होंने अशारतन ये बात भी की थी कि फिर ये भी देखना पड़ेगा कि 2018 में तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान कैसे अलॉट कर दिया गया था, क्योंकि अगर मामला खंगाला जाएगा तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी आ जाएंगे और फिर सारे के सारे धर लिए जाने चाहिए। अगर मामला वहाँ तक लेके जाना है तो बिल्कुल लेके जाएं, और वो कहते हैं ना कि असल जो इसकी जड़ है वहाँ तक जाएं, तो फिर ही आपको पता चलेगा कि किसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। ऐसे ही इमरान खान को इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं किया गया था, बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी करके पूरी तैयारी करके लाया गया था इमरान खान को, और लाने वालों ने क्या क्या फ़ायदे उठाए हैं इसकी भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। बल्कि साकिब निसार साहब के साहबजादे की ऑडियो, वो तो एक मेरा ख्याल है कि ऐसा सबूत है जिसे आप झुटला ही नहीं सकते कि वो तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी टिकट्स हैं उनकी बाकायदा तौर पे दलाली कर रहे हैं, वो ख़रीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं, करोड़ों रुपया वसूल किया जा रहा है। और इसी तरह के और कई दावे भी मौजूद हैं, जिसमें जनाब वो यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से भी था कि उन्होंने किसी की मुलाकात करवाई थी इमरान खान से, और भी कई लोगों की इस हवाले से जो है वो चीज़ें मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ की जो टिकट्स थी इनकी ख़रीदो फरोख्त में लोग जो हैं वो मुलव्वस थे। लेकिन चूँकि मामला कहीं और निकल जाना है, बात हमने करनी है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। मखसूस नशिस्तों के केस में अगर 2018 पे जाना है आपने तो बिल्कुल जाएं, सारा मामला जो है इस कौम के सामने रखें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इस कौम को बताया जाए कि जनाब ये जो हमारे 3-4 जजेस इस बात पे जोर लगा रहे हैं कि ये तो तहरीक इंसाफ है, ये क्यों किया जा रहा है? तहरीक इंसाफ पटिशनर नहीं है। आज के दिन तक भी जिस केस की समाअत की जा रही है उस केस में तहरीक इंसाफ फरीक नहीं है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फरीक है। और ये केस जो है ये बुनियादी तौर पे अपीलें हैं जो कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई हैं। इलेक्शन कमीशन में पटिशन भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एलिजिबल नहीं है मखसूस नशिस्तों के लिए। फिर उसके बाद आर्टिकल 51 के तहत ये फ़ैसला किया गया कि मुंतखब ऐवान को खाली नहीं रखा जा सकता, तो लिहाजा दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सीटें अलॉट कर दी जाएँ। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। अब उस फैसले के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में अपील है, और अपील करने वाली जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। लेकिन हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस तो कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ वाले हैं। कहते हैं कि जब इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए तो सेक्शन 66 में इन्होंने अपनी सियासी एफिलेशन जो है वो बताई थी कि हमारा तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। कितने लोगों ने बताई? तो वो जो डाटा सामने आया उसमें ये चीज़ जो है वो सामने आई कि 81 में से 6 लोग हैं जिन्होंने इस हवाले से अपनी सियासी वाबस्तगी ज़ाहिर की थी। लेकिन क्या नॉमिनेशन पेपर में सेक्शन 66 का जो खाना है उसको फिल करने से आपकी सियासी वाबस्तगी इस्टेब्लिश हो जाती है? तो मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि एक ही हलके में एक ही जमात से 5-5, 7-7 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और सब ने अपनी एफिलेशन अगर एक जमात के साथ शो कर दी, तो क्या सब के सब आप कंसीडर करेंगे कि उस जमात के साथ है? ऐसे नहीं हो सकता। वो इसीलिए तो ये जो पार्टी का सिंबल होता है, पार्टी का इंतखाबी निशान होता है और पार्टी का टिकट होता है, वो इसीलिए तो मांगा जाता है कि पार्टी किसे ऑन करती है। लेकिन जब पार्टी का डिक्लेरेशन देना था तब तो इन तमाम लोगों ने एक फ्रॉड किया और पीटीआई नज़रियाती के टिकट्स जमा करवा दिए। फिर उसके बाद वो भी वापस ले लिए गए क्योंकि टाइम कम था। कुछ लोगों ने तहरीरी तौर पे
रिटर्निंग अफसरान को ये अपील की, दरख्वास्त की कि हमें आप आज़ाद डिक्लेयर कर दें, हमें आप दीगर जो इंतखाबी निशानात हैं वो अलॉट कर दें। और बहुत सारे जो ऐसे थे जिन्होंने वर्बली, ज़ुबानी कहा कि जी आप हमें आज़ाद हसीयत में डिक्लेयर कर दें, ये उन्होंने कहा। लेकिन अगर आप मखसूस नशिस्तों की समात को देखें तो हमारे ये 3-4 जजेस इलेक्शन कमीशन को कटहरे में खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है। और आज तो अतर मिनल्ला साहब ने बाकायदा तौर पे एक स्टैंप इम्पोज कर दी। उन्होंने कहा जी ये तो तय हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी 2024 के फैसले की गलत तशरीह की है, तो इलेक्शन कमीशन का जो ये गलत फैसला था इसको हम कैसे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं या इसकी तौसीक कर सकते हैं। सर यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि वो जो फ़ैसला था 13 जनवरी 2024 का, उस फैसले के ख़िलाफ़ तो अपील मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, अब उस पर समात नहीं की जा रही। उसकी वजह, बड़ी जो बुनियादी वजह है वो है जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा, क्योंकि जिस 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था उसमें जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा थी। मुसर्रत हलाली साहबा जो हैं वो बीमार थी, अभी वो वापस नहीं आई, अपने जुडिशल अमूर उन्होंने अंजाम देना स्टार्ट नहीं किए। और क्योंकि ये जो नज़र सानी की अपील होती है ना, ये भी उसी बेंच के सामने जानी होती है, तो जब वो आएंगी फिर उसके बाद इसकी समाअत हो जाएगी। तो अदालत ने, उन जजेस ने नज़र सानी करनी है कि या अतर मिनल्ला साहब ने नज़र सानी करनी है या सिर्फ अपना मुनीब अख्तर साहब ने जो है वो अपनी तशरीह देनी है, जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने अपनी तशरीह देनी है। ये आप कौम को बताएं ना कि असल में मामला तो अभी सब जुडिस है, तो आप किस तरह से ये राय दे सकते हैं कि जी गलत तशरीह की। क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बार भी ये कहा कि जी हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई है? मोहम्मद अली मज़हर साहब जो कि इस 13 रुकनी फुल बेंच में या फुल कोर्ट में मौजूद हैं, क्या उन्होंने कहा कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई है? अतर मिनल्ला साहब ये अकेले ही शोर मचा रहे हैं कि जी हमारे फैसले की जो है वो गलत ये तशरीह की गई है और इलेक्शन कमीशन ने ये सारा कुछ किया है। असल मामला ये है कि ये एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी एफिलिएशन शो कर दी वो तहरीक इंसाफ में कंसीडर हो जाएं, ताकि अटारनी जनरल साहब ने जो मौक़िफ़ दिया, उन्होंने जो कहा कि वही जमात पार्लिमानी पार्टी तस्वर हो सकती है जिन्होंने कम से कम कोई एक नशिस्त जीती हो। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो कोई नशिस्त नहीं जीती थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो इलेक्शन में मौजूद ही नहीं थी। इवन के हामिद रज़ा साहब ने तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को बताया कि ना वो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना उनकी जमात इलेक्शन लड़ रही है, तो लिहाजा वो तो मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट भी जमा नहीं करवाना चाहते। जब यहाँ पे केस ही इतना कमज़ोर है तो इसीलिए जनाब ये हमारे जो चंद जजेस हैं वो इस बात पे ज़ोर लगा रहे हैं कि वो 6 लोग जिन्होंने अपनी पार्टी एफिलिएशन तहरीक इंसाफ के साथ डे फर्स्ट शो की थी, आप उसे तहरीक इंसाफ के कंसीडर कर लें। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर आप इसे मानते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पे मौजूद होगी। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी के तौर पे मौजूद हो भी, फ़र्ज़ कर लें, वैसे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंतखाबी निशान इसीलिए अलॉट किए जाते हैं कि आप इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकें कि फ़लाँ उम्मीदवार फ़लाँ जमात से है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सेक्शन 66 पे ही जो है वो चीज़ों को देखना है तो फिर तो एक हल्के में कई उम्मीदवार होते हैं एक जमात से, और जमात सबको तो ऑन नहीं ना करती, किसी एक को करती है। तो यहाँ पे एक बुनियादी जो आइनी तनाज़ा है वो मौजूद है, इसको देखना भी अदालत का काम है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी जो है वो जनाब हमारे ये मखसूस जजेस जो हैं इनकी तरफ से उठाया गया। उन्होंने कहा कि जनाब हमने आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करना है। जैसे कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा ना कि यहाँ कोई पटवारी का मामला नहीं है, ज़मीन का मामला नहीं है कि हमने सिर्फ जो हमारे सामने अपील आई है या जो प्रे आई है हमने उसी पे देखना है, बल्कि हम इससे हटकर भी चीज़ों को देख सकते हैं। जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो बार बार आइन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमने आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखना होता है। जजिस का ये काम नहीं है कि जो चीज़ उनके सामने नहीं है वो उसे भी देखें कि नहीं जी
जैसे वो अपना मुनीब अख्तर साहब कहते थे या आयशा मलिक साहबा कहती थी, हम अतर मिनल्ला साहब कहते थे कि देखें जी, इमरान खान और तहरीक इंसाफ तो बड़ी पॉपुलर जमात है, लाखों लोगों ने उन्हें वोट दिया है, हमने वोटर के हक का जो है वो दिफा करना है, तो ये तो तहरीक इंसाफ है और उनकी सीटें बनती हैं, उनको दी जानी चाहिए। अब आइन तो इसकी इजाज़त नहीं देता, क्या अदलिया एक बार फिर आइन को रीराइट करेगी? ये बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि जब जब अदलिया ने आइन की तशरीह करते हुए आइन को रीराइट किया है, उससे मसाइल मज़ीद पेचीदा हुए हैं, हालात ख़राब हुए हैं, आइनी तनाज़ात ने जन्म लिया है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब की बात 100% दुरुस्त है कि हमें आइन को देखते हुए आइन के मुताबिक फ़ैसला करना है। और सर, आइन के मुताबिक फ़ैसला तो बिल्कुल सीधा सीधा सा है, वही बात जो अटार्नी जनरल साहब ने बताई। उन्होंने कहा कि जनाब आर्टिकल 51 के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी जो है वही कंसीडर की जाएगी जिसने कम से कम एक सीट जीती हो, और आज़ाद को इसलिए मौका फराहम किया जाता है कि अगर वो किसी सियासी जमात में जाते हैं तो उनका वोट भी उसी जमात के साथ कंसीडर करके फिर उसके बाद उनको मखसूस नशिस्तें अलाट की जाती हैं। उन्होंने जो एग्जाम्पल दी कि 2002 से और उसके बाद भी ऐसे चलता आया कि आज़ाद अगर अपनी आज़ाद पोजीशन को बरकरार रखे तो उन्हें सीट अलाट नहीं की जाती, लेकिन अगर उनके तनासुब से कोई सीट बनती हो तो वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में तकसीम कर दी जाती हैं। तो फार्मूला तो सीधा सीधा सा है, अभी भी इलेक्शन कमीशन ने वही फार्मूला जो है वो अडॉप्ट किया है। तो बात तो फिर जनाब अली सीधी होगी ना कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुकम्मल तौर पर छुट्टी, बल्कि जो ज़ोर लगा रहे हैं ना इमरान दार, उनकी भी सारी मेहनत जो है वो मेरा ख्याल है कि ज़ाया होने का टाइम आ चुका है। जैसे जैसे हालात आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें जो हैं वो क्लियर तो होती जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पेचीदगियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये जो लग ये रहा है। लेकिन देखें, फ़ैसला तो करना है 13 रुकनी बेंच ने, अब उसमें किस तनासुब से फ़ैसला आता है, किस तरह से फ़ैसला आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कन्फ्यूजन बड़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल दी जाती है कि जिससे ये तासुर पैदा किया जाए कि जनाब अली ये तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया गया है। हालांकि जुल्म तो पाकिस्तान के साथ किया गया है, जुल्म तो पाकिस्तान के अवाम के साथ किया गया है। माजी के ताकतवरों ने जिस तरह से आइन को, कानून को अपनी मर्ज़ी से वो कहते हैं ना मोम की नाक की तरह इस्तेमाल किया है, उनकी वजह से हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आज भी जब ये बात की जाती है ना कि जी हमने मुकम्मल इंसाफ करना है, हमने तमाम चीज़ों को देखना है, तो फिर इसका मतलब है कि हमदर्दी तो बहुत सारे लोगों की जो है वो कलदम तंजीमों के साथ भी है, तो उनके बारे में फिर जजिस का क्या ख्याल है। ये सारी चीज़ें जो सोच के आगे बढ़ा जाए तो यही बेहतर होगा। अगर आप आइन को नज़रअंदाज करेंगे तो उसके असरात मुरतब होंगे, और फिर असरात आप समझ सकते हैं बात किस तरफ जाती है। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।